दिल्ली की आबादी से दूर घने जंगलों में निकला हूँ 13वीं शताब्दी का इतिहास जानने। आखिर क्यों यहाँ पे लोगों का आना मना है, आखिर क्यों शाम के वक्त यहाँ पे खतरा और बढ़ जाता है। क्या हुआ? लगेगा? बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा भाई, यहाँ पे लग गई। क्या हालचाल है दोस्तों, और आज हम आ चुके हैं दिल्ली में बलबन के मकबरे पे। इसके बारे में आपने बहुत सी कहानी सुनी होगी, बहुत से झूठी कहानी सुनी होगी और सच्ची भी सुनी होंगी, वो हम आपको आज बताएंगे। और इसके सामने दोस्तों जमाली कमाली मस्जिद है, जिधर शूटिंग हुई थी सलमान खान की सुल्तान मूवी की। और आप जो मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये मार्केट है उस समय की, 13वीं शताब्दी की मार्केट लगा करती थी। और एक चीज़ और देखोगे, इधर ये गुम्बद है, ये बलबन का जो मकबरा है उस वहाँ की निशानियाँ है। अगर आप आना चाहो तो ये निशानी ज़रूर देख लेना। एक जमाली कमाली मस्जिद, दूसरा ये गुम्बद जो मेरे पीछे था। और यहाँ आप देखो दोस्तों, यहाँ जो है काफ़ी बुरी हालत में है। यहाँ का जो किला है काफ़ी बुरी हालत में है, क्योंकि टाइम जो काफ़ी ज़्यादा बीत चुका है। 13वीं शताब्दी से लेकर सन 2023 चल रहा है, टाइम काफ़ी बीत चुका है, जिस वजह से धीरे धीरे जो है ये हालत बद से बदतर हुई। लेकिन अब सुनने में आया आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये जो जगह है टूरिस्टों के लिए खोलने वाली है, और इस जगह को पूरी तरीके से नए तरीके से बनाया जा रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ का टिकट भी लगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं बलबन के मकबरे पर, और ये रास्ता है। जूतों के अंदर कांटे घुसे जा रहे हैं, इतने नुकीले कांटे यहाँ पे कि जूते के अंदर घुसे जा रहे हैं। बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, पता नहीं कैसे कांटे। 2-3 कांटे तो मैं अपने पैर में से निकाल चुका हूँ, जूतों में से। रास्ता भी यही है, ऐसे ध्यान से। क्या हुआ? लगेगा? बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा भाई, यहाँ पे लग गई। रास्ता इतना ऊपर खावर है कि मेरे दो जो ही गिर गया, और इसके थोड़ी बहुत चोट भी लग भी गई इसके। चलिए कोई नहीं, क्योंकि रास्ता जो है काफ़ी खतरनाक है, चलने का रास्ता बिल्कुल नहीं दे रखा, कांटे ही कांटे पीछे में, मतलब वो कांटे जो जूतों के अंदर भी घुस रहे हैं, इतना रास्ता ख़राब है। एनीवे, हम लोग हिस्ट्री आपको बताएंगे बलबन के मकबरे। तो फाइनली हम लोग बलबन के मकबरे के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ की हिस्ट्री हम आपको बताएंगे कि कौन था बलबन, और उसको वो मतलब यहाँ का नहीं था, वो बाहर कंट्री से लाया था, कहाँ से लाया था वो हम हिस्ट्री आपको बताएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं बलबन के मकबरे के पास, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ उसकी हिस्ट्री। सन 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान और गौरी खान की लड़ाई हुई, उसमें गौरी खान को जीत हुई। उसके बाद उसने दिल्ली सल्तनत जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी। कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपने के बाद धीरे धीरे टाइम बीतता गया, राजा आते गए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के बाद आई, गुलाम वंश के पास आई, सॉरी। और गुलाम वंश में दोस्तों जो इल्तुतमिश थे वो गुलाम थे, एक जो किस्मत से राजा बन गए थे, लेकिन वो गुलामों की जो है कदर करना जानते थे। किसी काम से वो बगदाद गए, उन्होंने 100 गुलाम खरीदे। 100 गुलाम खरीदे जब, तो उनके 99 गुलाम जो है वो कंप्लीट हो चुके थे। एक गुलाम रहता था 100 खाने में, तो एक गुलाम जो थे वो उसकी कमी जो पूरी करी वो बलबन ने पूरी करी। बलबन वो 100वें गुलाम थे, लेकिन वो देखने में ठीक ठाक नहीं थे इल्तुतमिश की नज़रों में, लेकिन उनका कद भी छोटा था, इसलिए फिर भी उन्होंने खरीद ही लिया। जब वो इंडिया उनको वापस लेकर आए, बगदाद से इंडिया वापस लेकर आए, तब उन्होंने बलबन को घोड़ों की सफाई, साफ़ सफाई, ऐसे छोटे मोटे काम उनको सौंप दिए। एक बार की बात है, जब बलबन किसी काम से बाहर गए, मार्केट में गए, आज के टाइम मार्केट बन गए, लेकिन किसी काम से जब वो बाहर गए, तब किसी फ़कीर से उनका सामना हुआ, और उस फ़कीर ने गुस्से में आके, वो पता नहीं किस मतलब उनका मिजाज कैसा था, उन्होंने गुस्से में आके उनको कुछ ऐसे अपशब्द बोले जो कि आज की तारीख में गाली गिनी जाएगी। उनको कुछ ऐसी भाषा बोली कि उनको बुरा नहीं लगा, फिर भी पलट के उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया बलबन ने। बाकी पलट के उन्होंने ये पूछा कि हज़रत क्या काम है। उनका ऐसा मिजाज देख के, ऐसा मतलब नेचर देख के जो वो थे फ़कीर थे, वो काफ़ी खुश हो गए, और उन्होंने उनको बलबन को एक दुआ दी, ये दी कि जा बलबन तू पूरी दिल्ली पे राज करेगा। और यही हुआ, शायद बलबन ने पूरी दिल्ली पे राज करा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है आगे की तरफ चलते हैं और इसका इतिहास को और आगे बढ़ाते हैं। जब 12वीं शताब्दी का अंत हुआ, तब हिंदुस्तान के ऊपर मंगोलों ने हमला करा, और उस हमले को में हिंदुस्तान को बचाने के लिए
बलबन ने अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटे मोहम्मद खान को हिंदुस्तान की रक्षा करने के लाहौर भेजा। वहाँ पे मंगोलों ने हमला कर रखा था, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, उस टाइम में ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लाहौर जो है वो हिंदुस्तान के अंदर ही आता था। मंगोलों से लड़ते हुए मोहम्मद खान जो था वो शहीद हो गया। और ये आप देखेंगे इसी जगह पे बलबन के जो बेटे हैं उनकी ये कब्र मुबारक है, ठीक है। लेकिन यहाँ की भी एक हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री क्या है? वो हिस्ट्री ये दोस्तों कि शाम के टाइम जो मतलब कि जब दोनों टाइम मिलने होते हैं उसको मगरिब का टाइम बोला जाता है। शाम का टाइम 6-7 बजे के टाइम यहाँ पे एक पीर आते हैं, मतलब फ़कीर आते हैं और वाइट कपड़े में आते हैं। ये बात जो है दोस्तों आसपास वालों का कहना है। वाइट कपड़े में आते हैं और इतर लेके आते हैं, जिस वजह से ये जो पूरा एरिया है खुशबू से महक जाता है। इस टाइम भी मैं खड़ा हूँ, दोपहर का 2 बजे का टाइम हो गया है। इस टाइम भी धीमी धीमी सी जो खुशबू आ रही है। आप लोग कहोगे दोस्तों कि मैंने आपको बलबन की बेटी की कब्र दिखाई, लेकिन उसकी कब्र नहीं दिखाई। उसका भी एक रीज़न है। जब बलबन दोस्तों बादशाह हुआ करता था उसके ज़माने में उनने कई ऐसे काम करे जिससे लोगों के दिलों में नफरत पैदा हुई। एक बात की बात है, उनने अपने जो उसके दुश्मन थे, जो उसके लगता था कि ये लोग मेरे दुश्मन हैं, उनने एक पार्टी रखी। अपनी इस पार्टी में जो अलग अलग लोगों को अलग अलग शरबत दिए, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें दी और उनके खाने में जहर मिला दिया। ये बात जो है पता लगी वहाँ की प्रजा को, तो वहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हुए, जिस वजह से वहाँ के लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा हो गई। लोग मारने के बाद जब लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा हो गई, तो इसी नफ़रत के कारण लोगों ने क्या करा, बलबन की कब्र को इस जगह से उखाड़ कर फेंका। कहाँ फेंका ये आज तक किसी को नहीं पता चला। कहते हैं कि यहीं कहीं बलबन की कब्र हुआ करती थी। ये जो आप मैदान देख रहे हो, तो ये 4 सर्कल है दोस्तों। इस पहले टाइम में यहाँ पे एक छत हुआ करती थी, लेकिन टाइम के बीतने के बाद इतनी सदियाँ गुजर चुकी है कि छत भी यहाँ पे गायब हो चुकी है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये जानकारी पसंद आई होगी कि बलबन को किसने मारा, कैसे मारा और वो क्या था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ऑल करिए, ताकि नेक्स्ट व्लॉग का व्लॉग आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।